हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नो मिस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज हम लोग जो है मैथ में एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, भिन्न। आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न, और भिन्न का एक प्रकार होता है आवर्त दशमलव भिन्न। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि उसमें किस प्रकार का सवाल आता है, कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो आवर्त दशमलव भिन्न, टर्मिनेटिंग डेसिमल फैक्टर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें किस प्रकार का सवाल आता है, तो देखिए आपने देखा होगा कि 0.333 इस प्रकार से कितनी बार, अनंत बार। इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। बताइए P/Q के फॉर्म में इसका मान क्या होगा। या फिर अगर हम कहें 3.434343 इस प्रकार से। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 4343 जो है ये कितनी बार है, इनफाइनाइट बार, और इसको जो है P/Q के रूप में बदलना है। तो इस प्रकार का जो सवाल आता है हमारे एग्जाम में बहुत पूछता है। तो ये सब जो है हमारा आवर्त दशमलव भिन्न के अंतर्गत आएगा। तो इसमें भी जो है कई पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं अलग अलग, तो सबको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। फिलहाल आप समझ गए होंगे कि इसमें हम लोग किस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो है थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है जिसे हम लोग समझ लेते हैं। तो आवर्त दशमलव भिन्न को जो है दो भागों में जो है विभक्त किया गया है। दो भागों में विभक्त करके ही हम लोग पढ़ेंगे भी। तो पहला है सरल या शुद्ध, इसको आप सरल या शुद्ध कह सकते हैं, आवर्त दशमलव, आवर्त दशमलव। और दूसरा है मिश्रित आवर्त दशमलव, मिश्रित आवर्त दशमलव। अब देखिए सरल आवर्त दशमलव क्या होता है, मिश्रित आवर्त दशमलव क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि दशमलव के बाद जो भी अंक आता है उसकी पुनरावृत्ति होती है। यानी कि दशमलव के बाद जो भी अंक आएगा, दशमलव के तुरंत बाद उसकी पुनरावृत्ति होने लगती है। जैसे अगर हम कहें 0.444, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दशमलव के तुरंत बाद जो अंक आ रहा है इसी की पुनरावृत्ति हो रही है, यही बार बार आ रहा है, रिपीटेशन इसी का हो रहा है। तो ये हमारा इसमें आएगा सरल आवर्त में। ठीक है, या फिर जैसे 3.121212 ऐसे। तो यहाँ पर आप देखिए 121212 दशमलव के बाद जो भी अंक आ रहा है उसी की पुनरावृत्ति होने लग रही है। तो ये हमारा सरल आवर्त में आएगा। तो सरल आवर्त समझ गए कि इसमें किस प्रकार का सवाल आएगा। मिश्रित में क्या होता है कि दशमलव के तुरंत बाद जो अंक आएगा उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, उसके बाद जो विशेष अंक होगा उसकी पुनरावृत्ति होगी। जैसे अगर हम कहें 0.321111 ऐसे। तो अब आप देख रहे हैं कि दशमलव के बाद जो अंक आया है 32, लेकिन 32 की पुनरावृत्ति तो हो नहीं रही। 32 के बाद जो अंक आ रहा है 111, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर जो है ये मिश्रित आवर्त में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि कौन सा मिश्रित में आएगा, कौन सा सरल में आएगा। तो अलग अलग करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है सरल आवर्त में जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सरल आवर्त, सरल आवर्त दशमलव। अगर हम कहें 0.3333 कितनी बार, अनंत बार, इनफाइनाइट बार, इसको जो है P/Q के रूप में व्यक्त करना है, के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, अब इसको हल कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है इसको अगर हम लिखना चाहें इसका छोटा रूप, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 0.3 पर बार। अब ये कैसे हो गया, तो देखिए जिस अंक की पुनरावृत्ति होती है, जो अंक बार बार आता है, उसको जो है छोटा रूप लिखने के लिए उसको एक बार लिखते हैं और उसके ऊपर जो है एक लाइन खींच देते हैं जिसे बार कहा जाता है। तो इसका रूप जो है ये हो गया इसका छोटा रूप। इसका मतलब ये है कि ये जो 3 है इसका रिपीटेशन हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, यही जो है बार बार आ रहा है। ठीक है, ये अनंत बार आ रहा है। यहाँ पर ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी कि 3 बार 4 बार, ये हमेशा जो है अनंत बार आएगा। जब ये बार हो जाएगा इसका मतलब कि ये अनंत बार है।
अब इसको हमें p बाई क्यू के फॉर्म में बदलना है। तो होता क्या है कि जिस अंक पे बार होता है सबसे पहले अंश में वो अंक लिखते हैं। तो अंश में हमारा हो जाएगा 3, क्योंकि 3 पर बार है, बटे करेंगे जितने अंक पर बार होता है उतनी बार 9 हम लोग हर में लिखते हैं। तो कितने अंक पर, अब यहाँ पर ये नहीं देखना है कि 3 पर बार है तो 3 बार 9, नहीं, कितने अंक पर, तो 3 तो एक ही अंक है, तो एक बार हम लोग 9 लिखेंगे और वो भी हर में लिखेंगे। हो गया p बटे क्यू के रूप में। अगर ये कट रहा है तो इसको काट के और भी छोटा कर लेंगे, तो 3 एकम 3 और 3 त्रिके 9, ये हो जाएगा 1/3 और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और सवाल देखिए। जैसे मान लीजिए हमने कहा 0.666 कितनी बार, अनंत बार। इसका अगर हम छोटा रूप लिखें, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं 0.6 पर बार। ठीक है, क्योंकि 6 जो है बार बार आ रहा है। उसके बाद अंश में जिस पर बार है वो लिखेंगे, तो लिखेंगे 6, बटे करेंगे जितने अंक पर बार है वो लिखेंगे, यानी कि एक अंक पे है तो यहाँ 9 लिखेंगे। कट रहा है तो काट लेते हैं, 3 दूना 6, 3 त्रिके 9, ये हो गया 2/3। क्लियर, समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए अब कुछ और भी पैटर्न का इस पर क्वेश्चन बनता है, उसे भी देख लेते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही थी, तो हम लोग कैसे करेंगे। अब जैसे मान लीजिए 2 अंक की पुनरावृत्ति होने लगे, 3 अंक की पुनरावृत्ति होने लगी, तो कैसे करेंगे। तो मान लीजिए कि हमने कहा 0.121 कितनी बार, अनंत बार। अब इसे हल करने का तरीका सेम वही है। यहाँ पर इसको हम लोग छोटा रूप बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 0 और देखिए कि किसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि 1 2 1 1 2 1 1 2 1 यही बार बार आ रहा है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 1 2 1 और इस पर हम लोग तीनों अंक पे बार लगाएंगे, क्योंकि तीनों की जो है एक जोड़े में पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, अब इसको हम लोग लिखेंगे जितने अंक पर बार है वो लिखेंगे 121, बटे करेंगे। उसके बाद जितने अंक पर बार है, यानी कि जितनी बार है 1 2 3, 3 बार 9 लिखेंगे, तो 9 9 9। ठीक है, अब अगर कटे तो काट लेंगे, नहीं कटे तो वैसे ही छोड़ देंगे, वही रूप हमारा हो जाएगा। तो 121/999 जो है ये नहीं कटेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 अंक का भी देख लिया, ऐसे ही 2 अंक का भी होगा, 4 अंक का भी होगा, जितने का भी होगा ऐसे ही जो है इसी नियम पे हम लोग जो है हल कर लेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर हमने अभी तक देखा कि दशमलव के पहले 0 था सब में। अगर ये दशमलव के पहले 0 ना हो तो क्या करेंगे। मान लीजिए 1 हो, 2 हो, कोई भी संख्या अगर दे दी जाए तो कैसे हल करेंगे। तो देखिए उसे भी हम लोग जो है कैसे हल कर लेंगे, देख लेते हैं। अगर हमने कहा, से मान लीजिए कि हमने कहा 2.1212 इनफाइनाइट बार, इसको p बटे क्यू के रूप में लिखना है। देखिए इसको हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले इसका छोटा रूप अगर करें तो 2.1212 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो 1 2 पर बार कर देंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि दशमलव के पहले जो अंक आता है इसको हम लोग प्लस के रूप में लिखते हैं। जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 धन 0.12 पर बार। क्या हम लोग इसको इस रूप में लिख सकते हैं। अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो यही मान हमारा आएगा। 2 में 0.12 जोड़ेंगे तो जोड़ के देख लीजिए यही मान आएगा। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे। अब ये 2 अलग हो गया, ठीक। अब इसको जो है ये पहले वाले रूप में आ गया जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा था, बस इसको वैसे ही हम लोग चेंज कर लेंगे। 2 धन यहाँ पर 1 2 बटे नीचे 9 9, ठीक है। अब देखिए ये कट रहा है, 3 चौके 12, 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, ठीक है। अब उसके बाद जो है यहाँ पर हो जाएगा 2 धन 4 बटे 33। अब देखिए अब इसको हम लोग हल कर लेंगे तो 33 का 2 में गुणा होगा और प्लस ये 4 जो है इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो 3 दूना 6, 66 हो जाएगा और 66 प्लस 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 4 10 और 6 1 7, 70 बटे 33। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 70 बटे 33। तो ऐसे हम लोग हल कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमने इस पर आधारित जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन बन सकते हैं हमने देखा कि दशमलव के पहले अगर कोई अंक हो तो कैसे हल करेंगे और अंक ना हो तो कैसे हल करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं मिश्रित आवर्त दशमलव पे, ठीक है। देखिए मिश्रित
आवर्त दशमलव। इसमें किस प्रकार का सवाल आता है, जैसे अगर हम कहें 0.533 इनफाइनाइट बार। अब इसको हमें जो है p/q के फॉर्म में बदलना है। ठीक है, चलिए हल करते हैं। देखिए इसका छोटा रूप हम लोग लिख सकते हैं 0.5 और यहाँ 3 बार बार आ रहा है तो 3 पर बार हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दशमलव के तुरंत बाद वाला अंक जो है ये नहीं रिपीट हो रहा है, उसके बाद जो अंक आ रहा है उसका रिपीटेशन हो रहा है। तो इसे हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले दशमलव के बाद जो भी अंक रहेगा, चाहे जिस पर बार हो वो या फिर जिस पर बार ना हो वो, यानी कि दशमलव के बाद वाला पूरा अंक जो है हम लोग वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दशमलव के बाद कितना है, 53 है, तो हमने 53 लिख दिया। उसके बाद इसमें से घटाएंगे वो संख्या, वो अंक जिस पर बार ना हो। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 पर बार है और 5 पर बार नहीं है, तो यहाँ से हम लोग इसमें से 5 घटा देंगे, बटे करेंगे और बटे में जितने पर बार रहता है, यानी कि जितने अंक पर बार रहता है उतनी बार 9 लिखते हैं और जितने अंक पर बार नहीं रहता है उतनी बार 0 9 के आगे जोड़ देते हैं। यानी कि 5 पर जो है बार नहीं है, एक अंक है, तो 1 0 हम लोग 9 के आगे जोड़ देंगे। बस अब इसको हम लोग हल कर लेंगे। तो 53 में से 5 घटेगा तो ये हो जाएगा 8 4 48/90। ठीक है, अब ये कटेगा तो काट लेते हैं, 3 एकम 3 और 3 छक्के 18, 3 त्रिके 9 0। ठीक है, ये हो गया हमारा। अभी 2 से कटेगा, 2 8 16, 2 एकम 2 1 3, 2 5 6 10। ठीक है, ये हो गया हमारा 8/15। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए एक और सवाल देखते हैं इसी पर। देखिए 0.26121212 अनंत बार। ठीक है, अभी हमने देखा कि एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही थी, अब आप देख रहे हैं कि 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 1 2 1 2 1 2 की। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है सबसे पहले लिख लेंगे 0.2612 पर बार। ठीक है, इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। अब आगे हम लोग क्या करेंगे कि दशमलव के बाद जितना भी अंक रहेगा सबको हम लोग लिख लेंगे, 26 12 टोटल लिखेंगे। उसके बाद जितने पर बार नहीं है उतना इसमें से घटा देंगे, तो 26 घटाएंगे क्योंकि 26 पर बार नहीं है, बटे करेंगे जितने पर बार है, जितने अंक पर उतना बार 9 जो है हम लोग नीचे लिखेंगे। तो 1 2 2 अंक है तो यहाँ पर 2 9 लिखेंगे और जितने पर बार नहीं है, जितने अंक पर उतनी बार 0 9 के आगे जो है हम लोग जोड़ देंगे। तो देखिए 2 अंक पर बार नहीं है तो 2 0 यहाँ पर जोड़ लेंगे। बस इसको हल कर लेंगे। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ से देखिए अगर हम घटाएं तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 आएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 8 और ये 5 और 2 बटे 9 9 0 0। अब देखिए अगर ये कटे तो इसको काटते हैं। 3 से अगर देखें तो 3 बटे 24 और 3 से कटेगा। देखिए 3 बटे 24 1 25, 3 छक्के 18 और 3 दूना के 6 और ये हो जाएगा 3 त्रिके 9 3 त्रिके 9 0 0। तो ये हो गया 862/3300। ठीक है, अभी ये जो है 2 से अगर हम काटें इसको तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 3 6 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 2 2 एकम 2 2 छक्के 12 2 5 10 0। तो ये हो गया 431/1650। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक देखा कि दशमलव के पहले कोई अंक नहीं था, 0 था, 0 दशमलव करके कैसे लगाएंगे। ऐसे ही मान लीजिए कि 3 अंक पे अगर हो बार हो, 4 अंक पे हो तो उसको भी हम लोग ऐसे ही हल कर लेंगे। अब हम लोग एक और पैटर्न बचता है, दशमलव के पहले अगर कोई अंक हो, इसमें तो कैसे हल करेंगे, चलिए उसे भी देख लेते हैं। देखिए अगर हम कहें 2.543333 अनंत बार। ठीक है, अब आप देख रहे हैं दशमलव के पहले जो है कोई ना कोई अंक है, इसको कैसे हल करेंगे, चलिए करते हैं। सबसे पहले इसका छोटा रूप अगर हम लिखें तो 2.54 और 3 पर आप देख रहे हैं कि बार है, यानी कि 3 जो है बार बार आ रहा है तो यहाँ पर 3 पर बार कर देंगे। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग इस रूप में लिख लिए। अब इसको हमें p/q के फॉर्म में बदलना है।
तो जैसा कि अभी हम लोगों ने जब पीछे हल किया था तो दशमलव के पहले जो अंक रह रहा था उसको हम लोग अलग कर दे रहे थे प्लस से, तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे। यहाँ पर 2 प्लस, अब उसके बाद यहाँ पर 0.5 कर देंगे, 5 4 3 पर बार। देखिए 2 प्लस, अब 2 अलग आ गया तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 0.543। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो इतना ही मान आएगा। ठीक है, अब इसको छोड़ते हैं, इसको हम लोग जो है जैसे हल कर रहे थे अभी सारे क्वेश्चन वैसे इसको हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 प्लस, अब यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद जो भी पूरा अंक है उसको हम लोग लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 5 4 3, माइनस करेंगे, जिस पर बार नहीं है उसको घटाएंगे, तो यहाँ से 54 इसमें से घट जाएगा, बटे करेंगे, जिस पर बार है उतनी बार 9 लिखेंगे, जिस पर बार नहीं है उतनी बार 0 लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा अभी तक। तो अब देखिए इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 धन, तो देखिए यहाँ पर जो है 13 में से अगर 4 घटेगा तो ये 9 आ जाएगा, यहाँ पर 3 हो गया, और ये 5, यहाँ पर 8 आ जाएगा, और यहाँ पर बच गया 4। ठीक है, बटे 9 0 0। अब देखिए अगर ये कट रहा है तो 3 एक कम 3, 3 छः 3 से कटेगा ये, तो ये हो जाएगा 3 एक कम 3 और 3 छः 18, 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9 0 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 धन 163 बटे 300, 163 बटे 300। ठीक है, अब 300 का इसको हम लोग हल करेंगे तो 300 दूना के 600 और प्लस जो है इसको कर लेंगे इसमें, तो इसमें 600 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 6 और 6 1 7, 773 बटे 300। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर ये कटे देख लेते हैं 3 से क्या कट रहा है, 3 दूना के 6 1 7, 3 5 15, 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसका जो मान होगा 763 बटे 300 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन बनने की संभावना थी सभी पैटर्न के क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अपना फीडबैक जो है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और एक बार चैनल को विजिट कीजिए। चैनल अगर आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप टेट का एग्जाम देने वाले हैं, सुपर टेट का, तो ये चैनल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।